हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन, जो कि आपका एक सेट प्रैक्टिस होगा 15 क्वेश्चन का। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। तो अगर आपने 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो। एंड मैंने उसका प्लेलिस्ट बना रखा है प्रैक्टिस सेट का। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन 1 है सरल पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 2 है आपका बाल साहित्यकारों का साहित्य, और ऑप्शन सी है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, या फिर डी है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो देखिए, जो इसका ऑप्शन राइट होगा ना, वो होगा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। यानी कहने का मतलब कि ऐसी प्राथमिक स्तर पर जब भाषा का शिक्षण कराते हैं तो आपको बच्चे को उसके जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करना चाहिए। तो यही बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन में आपको बोर्ड आएगा, संप्रेषण का वातावरण बना रहना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए। ठीक है, जो भाषा पहले से बच्चे सीख कर आए उसी भाषा को प्रचलित करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को, ठीक है, आपका ऑप्शन 1 है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग के अवसर देना, ऑप्शन सी है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, या फिर ऑप्शन डी है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों को भाषा विकास के लिए ज़रूरी बोल रहा है। तो भाषा विकास के लिए बच्चों को क्या होता है ना कि भाषा प्रयोग के अवसर देना। जहाँ पर भी देखिए टैग वर्ड में बोलते हैं ना, आप लोग टैग वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो। देखिए, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी से आ जाए ना तो वो उसको आप 100% राइट करना। ठीक है, तो अवसर देना क्या हो जाएगा आपका सबसे मतलब ज़्यादा सही होने का चांस होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है। पहला ऑप्शन है बाल साहित्य की पुस्तकों का, ऑप्शन बी है आपका विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का, या फिर सी है राष्ट्रीय समाचार पत्रिकाओं का, या फिर डी विभिन्न प्रकार की कविताओं का। देखिए, जब भी अगर बात की जाए ना कि भाषा के माध्यम से जब बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है तो उसके लिए जो होता है ना सबसे अधिक बल जो दिया जाता है बाल साहित्य पुस्तकों का दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? देखिए, बाल साहित्य जो पुस्तक होता है ना उससे क्या होता है कि बच्चों को मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ये लिखा गया है साहित्य को। ठीक है ना, जिसमें उनको खेलने कूदने से मतलब इस तरीके से उन्हें रोचक कहानियों द्वारा कविताओं द्वारा बाल साहित्य को बनाया जाता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं मौखिक भाषा शैली मतलब संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका बाल साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते हैं, सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ये क्या है? ये मतलब बहुत गलत है, या फिर स्वीकार है, या फिर अस्वीकार है, या फिर वैध नहीं है। देखिए, जब भी बात की जाए मातृभाषा में अगर कोई भाषा प्रयोग कर रहा है बच्चा तो उसको हम क्या करेंगे, स्वीकार है, एक्सेप्ट है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका हिंदी का जो एग्जाम होगा ना वो हिंदी में ही होगा। तो चाहे आप इंग्लिश से हो या फिर संस्कृत से हो या फिर कोई भी आप लिए हो, अगर आपने फर्स्ट या सेकंड पेपर में हिंदी लिया है तो आपका क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, क्या है कि एक सुनीता नाम की मैडम है, तो वो क्या करती है कि प्रतिदिन अपने बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाती है और फिर उसके बाद उस पर चर्चा करती है। तो इससे इसका बच्चों में अंदर में क्या विकसित होगा? सुनीता अपनी शिक्षा परीक्षण के रीतियों को निभा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई रीतियों को अपना निभा रही है, नहीं।
बी है आपका कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। या फिर डी है, कहानी पर चर्चा भाषा को अवरुद्ध करती है। देखिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। क्या होता है? अभिव्यक्ति क्या होता है? हम विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है ना? अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि पढ़ने और मौखिक से हमारा क्या होगा कि जो विचार होगा उसको प्रकट करने हमें विकसित होगा, ठीक है ना? तो हम किस तरह से अपने विचारों को प्रकट करें मौखिक और लिखित रूप में, इसका हमें विकास हो जाता है इस तरीके से करने से, कहानी पढ़कर और चर्चा करने से, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब कि जब भी बच्चा प्राथमिक स्तर पर आता है, तो वो पहले से ही कुछ भाषा को जानता है, जिसको वो पूर्ण भाषिक क्षमता मतलब आत्मसात कर लेता है। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं आपको चुनौतियों एवं प्रचलन है उसके अंदर, ठीक है? ठीक है, चुनौतियों को भी समझ सकता है आपने और भाषा के क्या प्रचलन है उसको भी समझ सकता है, अगर पहले से उसके पास कुछ नॉलेज है भाषा का तो। ठीक है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही भाषा में समृद्ध होता है ना, बोलते हैं ना, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। किसने दिया था भाषा अर्जन क्षमता? तो ये दिया था आपको चोमस्की ने, ठीक है, चोमस्की ने भाषा अर्जन सिद्धांत दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है और या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः ऐसा करती है, किसके कारण करती है? मतलब इस तरह की के कारण को क्या बोल सकते हैं? अरुचि है? नहीं। अज्ञानता है या फिर लापरवाही है, फिर डिस्ग्राफिया है। तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है ना, याद रखना। दो दो शब्दों के बीच में गैप नहीं रखती है, ठीक है। और क्या करती है? समान दूरी नहीं रखती है और अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि भाषा का मनुष्य की साथ गहरा संबंध होता है और मनुष्य की, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत वीवीआई है, इसको आप समझोगे तो आसानी से समझ पाओगे। देखो क्या कर रहा है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर रहेगा? यहाँ पर लेखन क्षमता बोला है, ठीक है ना। देखिए कौशल आपको 4 प्रकार की होती है, आपको पता होगा कौन कौन सा होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम में होता है। सबसे पहले क्या आता है? सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो ये भी एक क्या होता है ना कि इससे क्या होता है, लेखन कौशल से भाषाई कौशल को हम लिखित अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना, अपनी अभिव्यक्ति को हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, लेखन क्षमता होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए जब भी इस प्रकार का अगर कोई कार्य करने को देता है, तो इससे क्या होता है कि तथ्यों को स्वयं को निजी अनुभव से जोड़ने और उस पर विचार करने की अभिव्यक्ति होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों में स्वतंत्र मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है, अपने विचारों को खुलकर रखने के लिए। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? क्योंकि जब आप कहानी पढ़ते हो और उसके बाद बच्चों से बोलते हैं लिखने के लिए, तो इससे क्या होगा कि कहानी का अंत बदल कर लिखिए, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर लेखन क्षमता की दृष्टि विकसित होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 है आपका कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ने की कुशलता में बोला है, लिखने के लिए नहीं, पढ़ने के बोला है, पढ़ना। हम जब पढ़ते हैं किसी वाक्य को, तो क्या होता है कि अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थ निर्माण, उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति या शब्द पढ़ना। देखिए तीव्र गति कोई ज़रूरी नहीं है और हम हमेशा शुद्ध पढ़ने ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई शब्द हम पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ निर्माण हम सही कर पाएँ, ठीक है ना। ये होता है आपका पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो अर्थ निर्माण करना हमें आना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संयुक्त परिवारों में भाषा बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। संयुक्त परिवार बोले तो क्या होता है? जैसे जिसमें दादा दादी माता पिता सारे लोग रहते हैं, मतलब एक बड़ा फैमिली,
होता है, तो उसमें हम भाषा जो होता है ना अपेक्षाकृत बेहतर होता है। क्यों होता है भाषा का विकास? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब संयुक्त प्रयोग होता है तो उसमें हम अंतःक्रिया करते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं भाषा का, ठीक है? तो इस वजह से हमें भाषा ज़्यादा बेहतर हो जाता है ऐसे परिवार में। तो बड़े की परिपक्व भाषा की वजह से ज़रूरी नहीं है। बच्चे द्वारा बड़ों का अनुकरण करके ऐसा ज़रूरी नहीं है, परस्पर प्रश्नोत्तर करके, लेकिन आपका जो राइट तो सारे हैं आपके, पर जो सबसे ज़्यादा मतलब बेहतर करने के लिए होता है वो होता है परस्पर अंतःक्रिया, ठीक है ना? एक दूसरे के साथ जो होता है बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो होता है आपका अंतःक्रिया के माध्यम से हम भाषा को जल्दी से बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चों को प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। अगला देखते हैं बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। अभी मैंने बोला ना अपॉर्चुनिटी जिसमें लग गया है तो वो आपका राइट हो जाता है। देखते हैं आगे, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। देखिए जब भी अवसर लग गया तो आपको हमेशा क्या करना है, 100% राइट होगा वही। क्या होता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, देखिए क्या होता है कि पढ़ने में अगर बच्चों को साहित्य दिया जाता है ना तो वो ज़्यादा जल्दी क्या कर पाता है, पढ़ पाता है। तो साहित्य ही सबसे अधिक माना जाता है। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दे। ठीक है, अभी बताया था ना कि बाल साहित्य क्या होता है, जिसमें मौखिक रूप से क्या करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को कहानियों और कविताओं को लिखते हैं रोचक बनाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पोर्टफोलियो मदद करता है। पोर्टफोलियो मदद करता है, किस में मदद करता है? बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, कार्य को संचित करने में, या फिर क्षमताओं को जानकारी देने में, या फिर क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। ये पोर्टफोलियो जो होता है ये आकलन बेसिक आकलन ही होता है जो कि हम क्रम तरीका से आकलन करते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, कि भाषा का विकास किस स्तर पर कैसा है, ये सारा चीज़ हम बेसिक से जानते हैं, मतलब एक क्रम तरीका से होता है वो पोर्टफोलियो। हाँ, अंतिम क्वेश्चन आपका है कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्हें गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है बहुभाषिकता को संबोधित करना, सभी बच्चों को अवसर देना, अन्य भाषाओं को जानना, अभ्यास प्रश्नों को करवाना। देखिए यहाँ पर आ गया ना आपको टैग वर्ड अवसर देना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। टैग वर्ड हमेशा काम नहीं करता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वही टैग वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी उससे ज़्यादा प्रभावशाली आंसर आ जाए तो ऑप्शन आ जाए तो उसको हम चूज करते हैं। तो बहुभाषिकता जो है यहाँ पर संबोधित करना चाहती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी आपको ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।